अनिंद रुक्मणी जी का इकलौता बेटा था और अनिंद की शादी नोया नाम के लड़की के साथ हुई थी। अभी आप बहुत ही सीधी सादी और अच्छी लड़की थी। वो अनिंद से बहुत प्यार करती थी और अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ही अच्छे से रहा करती थी। रुक्मणी जी के पति यानी कि रमेश अपनी नौकरी से रिटायर हो गए थे और पूरा दिन घर में ही रहा करते थे। अनिंद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था। नाविया के सीधे नेचर के चलते रुक्मणी जी इससे अपने सारे काम करवा लिया करती थी। एक दिन शाम के लगभग 8 बज चुके थे और नाविया किचन में ही खाना बना रही थी। अरे ये मेरी डायबिटीज की दवाई खत्म हो गई है, जरा आनंद को फोन करके कहो ना मेरी दवाई लेता आएगा। अरे बेटे को क्या परेशान करते हैं, थका हारा ऑफिस से आता है बेचारा। तो इसमें परेशानी क्या है, ऑफिस से आते वक्त मेडिकल की दुकान से मेरे लिए दवाई ले आएगा। अरे नोया है ना, मैं उसे कह देती हूँ। लेकिन वो तो अभी खाना बना रही है। तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए आपकी दवाई लेने चली जाएगी तो उस पर क्या बिगड़ जाएगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे ऐसा करो। अरे नोया बहू, जरा बाजार जाकर ये अपने पापा की डायबिटीज की दवा है तो ले आना। मम्मी जी मैं खाना बना रही थी, इस वक्त बाजार जाऊंगी तो खाना बनाने में देर हो जाएगी ना। कोई बात नहीं, पहले अपने पापा जी की दवाई लिया, वापस आकर खाना बना लेना। रोटी तो सारी बन गई है, बस दाल में तड़का लगाना है। मैं बाजार जाकर आती हूँ, तब तक अगर आप दाल में तड़का लगा देंगी तो खाना टाइम पर बन जाएगा। अरे बेटा, तू इतना अच्छा दाल में तड़का लगाती है और वैसे भी अनिंद को तो तेरे ही हाथ की दाल पसंद है, वरना मैं खुद ही खाना बना लेती हूँ, तुझे परेशान थोड़ी ना करती। हाँ वो बात भी सही है। अच्छा मम्मी जी एक काम करती हूँ, अनिंद को कॉल करके बोल देती हूँ, वो पापा जी की दवाई ले आएंगे। अरे बेटा, अब ऑफिस से थका हारा आएगा, दवाई लेने के लिए रुकेगा तो उसे देर हो जाएगी ना, और उसे भूख भी लग रही होगी। ठीक है मम्मी जी, वैसे भी अनिंद को परेशान करना बेचैनी है, मैं ही लेकर आती हूँ दवाई। और इस तरह से रुक्मणी अपनी बहू से अनंत के नाम लेकर अपना काम करवा लेती। अगले दिन अनंत ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। मम्मी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूंगा, डॉक्टर को दिखाना था ना आपको। बेटा तू ऑफिस जा, तुझे बेकार में देर हो जाएगी। लेकिन मम्मी फिर आप हॉस्पिटल कैसे जाएंगी। तो उसकी चिंता मत कर, निकल जाओ ऑफिस के लिए। अनिंद ऑफिस चला जाता है। कुछ देर के बाद नोया अपने कमरे से तैयार होकर आती है। मम्मी जी वो मैंने आपको बताया था ना, आज मेरी एक सहेली आ रही है और मुझे उससे मिलने के लिए जाना है। मैं शाम को वापस आ जाऊंगी। अरे बहू, वैसे तो मैं तुझे रोकती नहीं, लेकिन आज मुझे ना हॉस्पिटल जाना था। मैं सोच रही थी तुम मुझे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाओ तो। लेकिन मम्मी जी आप अनिंद के साथ क्यों नहीं गई, और वैसे भी कल सैटरडे है, अनस की छुट्टी है ना, आप उनके साथ ही चले जाना, मुझे भी अपनी फ्रेंड से मिलना था। 5 दिन नौकरी करता है, इतना थक जाता है, अब हफ्ते को भी अगर पूरा दिन में उसे हॉस्पिटल में ले जाकर बैठी रहूंगी तो परेशान नहीं हो जाएगा क्या। वैसे बात तो आपकी ठीक है, कितना काम करते हैं। चलिए मैं ही आपको ले चलती हूँ। और तेरी वो सहेली बेटा, मैं उससे फोन पर बात कर लूंगी। इस तरह से एक बार फिर अपनी सास की बातों में आ जाती है और अपनी सहेली से मिलना छोड़कर सासू माँ को हॉस्पिटल दिखाने ले जाती है। शाम के वक्त नोया रुक्मणी और रमेश के लिए चाय लेकर उनके कमरे में जा रही थी। तभी अचानक उसे रुक्मणी के कमरे से अंदर से आती हुई आवाजें सुनाई दी। अरे रुक्मणी, आज तुम आनंद के साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं गई। कैसी बातें करते हैं ना, घर में फिर मुझे मेरे बेटे को परेशान करने की क्या जरूरत। लेकिन बहू को अपनी किसी सहेली से मिलने जाना था ना। अरे तो मैं क्या करूं, अब मेरा बेटा नौकरी भी कर रहा है और बाकी काम भी करे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं ना। लेकिन बाल को बुरा लगा होगा ना। अरे कोई बुरा नहीं लगा है बेवकूफ, हमारे बेटे से इतना प्यार करती है ना कि उसके नाम लेकर आप उससे कुछ भी काम करवा लो, सब कर देगी। ये सुनते ही कमरे के बाहर खड़ी नव्या को गुस्सा आ गया। वो समझ गई कि रुक्मणी उसके सीधेपन का फायदा उठाकर अनिंद का नाम लेकर उससे सारे काम करवा लेती थी। लेकिन अब नोया ने सोच लिया था कि वो रुक्मणी की चाल का जवाब जरूर देगी। और फिर अगले दिन, नव्या बहू, घर का राशन पानी खत्म हो चुका है, तुम जरा सुपरमार्केट जाकर सारा सामान खरीद लाना बेटा। ठीक है मम्मी जी, मैं सारा सामान ले आऊंगी। इतना कहकर नोया घर से निकल जाती है और थोड़ी देर के बाद जब वापस लौट कर आती है तो रुक्मणी देखती है कि अनिंद अपने हाथ में 4-5 बड़े बड़े बैग उठाकर चल रहा है। अरे ये क्या बेटा, तू ऑफिस छोड़कर ये घर का सामान लेने कहाँ गया था। नाविया, ये काम तो मैंने तुम्हें कहा था ना। मैंने तो बस अनिंद को कार्ड की डिटेल पूछने के लिए फोन किया था, लेकिन उन्हें पता चला कि मैं मार्केट अकेली आई हूँ तो वो ऑफिस छोड़कर वहाँ पर चले आए। मुझसे इतना प्यार करते हैं मम्मी जी, इतना सामान उठाकर मैं अकेले कैसे जाती, वो इसलिए वो आ गए। अच्छा ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद रुक्मणी के घर की साफ सफाई का काम चल रहा था और घर के स्टोर रूम में रख के भारी सामान को घिसाने के लिए रुक्मणी को किसी मजदूर की जरूरत थी। किसी मजदूर को बुला लो, ये स्टोर में रखा हुआ भारी सामान खुद खिसकाएगा। अरे क्या जरूरत है मजदूर को पैसे देने की, बिना बात के पैसे मांगेगा, मैं उसे कहती हूँ। वो इतना भारी सामान कैसे खिसकाएगी, तुम इनसे कह देना, वो इसकी मदद कर देगा। आपको मेरे बेटे से
क्या दुश्मनी है? एक दिन चैन से सो नहीं सकता क्या वो? अच्छा ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। अरे नबी बहू, जरा इधर आना बेटा। बेटा स्टोर का सारा सामान खिसका देना। सामान ना थोड़ा भारी है, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं अनिन से कहूँगी तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। मम्मी जी आप ठीक कह रही हैं, ये काम तो मैं ही कर देती हूँ, बस 2 मिनट में आती हूँ। अरे कहाँ जाना है तुम्हें? दूसरे कपड़े पहनकर आती हूँ ना मम्मी जी, ये कपड़े खराब हो जाएंगे। इतना कहकर नोया अपने कमरे से निकल कर आती है। इसके साथ में अनिंद भी आ रहा था। अनिंद स्टोर में जाकर सारा सामान खिसकाने लगता है। अरे ये क्या कर रहा है बेटा? तू क्यों परेशान हो रहा है? नव्य बहू, मैंने तुमसे कहा था ना ये काम। नव्य, कमाल कर दिया मम्मी, आप एक लड़की होकर इतना भारी सामान कैसे किसका आई हो? आपको मुझसे कहना चाहिए ना। इतना कहकर अनिंद सारा काम करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद तुमने मेरे बेटे को परेशान क्यों किया? ये काम तो मैंने तुम्हें बताया था ना। मैंने कहा कुछ कहा? मैं तो बस कमरे में कपड़े बदलने गई थी और अनिल ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करने जा रही हूँ, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। अब वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे ये सब काम करते हुए देख नहीं सकते ना, इसलिए उन्होंने सारा काम खुद ही कर दिया। नया की बात सुनकर रुक्मणी को समझ में आ गया था। उसकी चाल उसके ऊपर ही उल्टी पड़ रही थी और इसके बाद उसने कभी भी अपनी बहू के भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की।